बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ़ मोहम्मद खालिद, शेफ़ खालिद किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बीफ कौरमा शेफ़ खालिद के स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ का कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले हाफ कप और प्लस 2 टेबल स्पून इसमें घी जाएगा। अच्छा बता दूं, सबसे पहले घी को अच्छे से हम गर्म करेंगे और कौरमे को हमेशा घी में बनाना चाहिए क्योंकि घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप करके कुकिंग ऑयल यूज़ कर लें, या आपकी चॉइस पर है। एक पाव प्याज थी, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम प्याज को गोल्डन ब्राउन करेंगे। अच्छा देखिए, प्याज को बस एक दफ़ा चला के इसको छोड़ दें, ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पक के ब्राउन हो जाएगी। बस बीच में थोड़ा चलाते रहें ताकि लग ना जाए। हाँ दोस्तों, देखिए प्याज बिल्कुल लाल होने पे आ गई है। फ्राई करना है कि गोल्डन फ्राई हो जाए। इसको बिल्कुल डार्क मत कर दिएगा वरना कौरमे का कलर बिल्कुल काला हो जाएगा। अच्छा, ये जैसे ही गोल्डन फ्राई हो जाएगी, एक कागज़ बिछा के तो उसको प्लेट में निकाल लिएगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। 3 पाव गोश्त बीफ का हड्डी वाला, 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भर के इसमें जाएगा। लहसुन अदरक को और गोश्त को अच्छे से इसमें भुनेंगे। हाँ दोस्तों, देखिए गोश्त अच्छे से भुन गया है। अब इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून ये होममेड कौरमे का मसाला है। आप ये मिला लें या आप डब्बे का ले लें, या आपकी चॉइस पर है। अब इसमें मसाले को अच्छे से भुनेंगे। हाँ दोस्तों, देखिए इसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट अच्छे से गोश्त की बुनाई करनी है। अगर गोश्त की बुनाई अच्छी नहीं होगी तो कौरमा अच्छा नहीं बनेगा। ये गोश्त जैसे इसकी बुनाई हो जाएगी, रोगन ऊपर आने लगेगा। फिर मैं आपको बताऊं क्या करना है इसमें। हाँ देखिए, बुनाई के बाद मुझे पानी कम लग रहा था तो उसमें हाफ कप मैंने पानी ऐड कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों, देखिए ज़बरदस्त गोश्त की बुनाई हो रही है। देखिए ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। और मैं आपको फिर बता दूं, आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, बीच में से स्किप ना किया करें क्योंकि मैं आपको बहुत सी टिप्स देता हूं जिससे आपकी रेसिपी शानदार बने। अब इस स्टेज पे आके तकरीबन 1 से सवा गिलास पानी ऐड करूंगा इसमें मैं, क्योंकि बीफ का गोश्त इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसे गलने में टाइम लगेगा। अब इसको तेज़ आंच पे अच्छे से पका लेंगे कि अच्छे से इसमें जोश आ जाए। फिर इसको हम स्लो करके छोड़ देंगे जब तक गोश्त गल जाए, तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। हाँ दोस्तों, चलें कौरमे को चेक करते हैं। 35 मिनट हो चुका है और ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखें कौरमा इसमें गोश्त भी अच्छे से गल गया है। अभी इस स्टेज पे आके जो मैंने प्याज दाल की थी, इसको मैंने ठंडा करके चूरा कर लिया था, इसके अंदर ऐड कर दूंगा। और साथ ही 1 कप यानी 1 पाव दही का पिटा हुआ इसमें डाल देंगे। और दही जब भी ऐड करते हैं आँच को बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिएगा वरना दही फट जाएगा। अब इस तमाम चीज़ों को मिला के इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे कवर करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बीफ के कौरमे को चेक करते हैं। हाँ दोस्तों, देखें मैंने जब दही और प्याज को ऐड किया था उसको मैंने बार बार नहीं चलाया था। अगर आप बार बार चलाते हैं तो उस कौरमे इसकी तमाम खुशबू निकल जाती। देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह से, सुभान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त कौरमा बना है। अब इसमें मैं आँच को बिल्कुल स्लो करके 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगा ताकि इसकी तरी अच्छे से ऊपर आ जाए। चलिए बीफ के कौरमे को चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त माशाल्लाह से। देखिए रोगन बिल्कुल ऊपर आ गया है। और मैं आपको बता दूं, कौरमे में
रोगन ज़्यादा ही होता है, जितना ज़्यादा रोगन डालेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। ज़बरदस्त। अब मैं आपको इसको प्लेटिंग करके दिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त माशाल्लाह से बीफ कोरमा रेडी है। कैसी लगी आपकी रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह।